बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधा माधव चिंतन। श्री राधा तत्व एवं राधा स्वरूप की नितांत दुर्गमता। संवत 2017 विक्रम के श्री राधा अष्टमी महोत्सव पर दिया हुआ प्रवचन पूज्यपाद श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी द्वारा। अमल कमल कांतिम नील वस्त्रां सुकेशीं शशधर संवक्त्रां कंजनाक्षीं मनोज्ञां स्तनयुगगत मुक्ता दाम दीप्तां किशोरीं ब्रजपति सुत कांतां राधिकामाश्रयेऽहम् स्मेरां गोरोचनाभां स्फुरदरुणपटप्रान्तक्लृप्तावगुण्ठां रम्यां वेशेन वेणीकृत चिकुरघटालम्बिपद्मां किशोरीं तर्जन्यङ्गुष्ठयुक्तां हरिमुखकमले मुञ्चतीं नागवल्लीं पूर्णां कर्णायताक्षीं त्रिजगति मधुरां राधिकां भावयामि। हेमाभां द्विभुजां वराभयकरां नीलाम्बरेणावृतां श्यामक्रोडविलासिनीं भगवतीं सिन्दूरपुञ्जोज्ज्वलां लोलाक्षीं नवयौवनां स्मितमुखीं बिम्बाधरां राधिकां नित्यानन्दमयीं विलासनिलयां दिव्याङ्गभूषां भजे। नवीनां हेमगौराङ्गीं प्रवरेन्दीवराम्बरां वृषभानुसुतां वन्दे कृष्णकान्तशिरोमणिं कृष्णकान्ताशिरोमणिं महाभावस्वरूपा त्वं कृष्णप्रिया वरीयसी प्रेमभक्तिप्रदे देवी राधिके त्वां नमाम्यहम्। आज श्री राधा अष्टमी महोत्सव है, अतएव श्री राधा का किंचित स्मरण करके जीवन को धन्य करने के लिए उन्हीं के पवित्र प्रेरणा के अनुसार कुछ शब्दों का संकलन किया जा रहा है। श्री राधा तत्व तथा श्री राधा स्वरूप नितांत दुर्गम है, अथाह समुद्र है। इसमें डुबकी लगाकर थाह पाने की चेष्टा करने वाले बड़े बड़े गंभीर तत्वज्ञ योगी महापुरुष भी अपने को सर्वथा असमर्थ पाकर निराश बाहर निकल आते हैं। फिर विषय विलास विभ्रमरत मोहावृत इंद्रियासक्त मनुष्य के लिए इसका सर्वथा अगम्य तथा दुर्लभ होना तो स्वाभाविक है। विशुद्ध कर्म राज्य, भक्ति साधन रूप भाव राज्य और ज्ञान राज्य के परे का जो अचिंत्य भाव राज्य या प्रेम राज्य है, जिसमें अन्य किसी भाव का संश्लेष भी नहीं है तथा न जिसमें भोग मोक्ष की कामना गंध लेश युक्त किसी भी उच्च से उच्च स्तर पर पहुँचे हुए देवादिदेव या ऋषि मुनि का ही प्रवेश है, वह श्री राधा माधव का प्रेम भाव या प्रेम स्वरूप है। यहीं पर अव्यय ब्रह्म, दिव्य अमृत, नित्य प्रेम धर्म और एकांतिक सुख के प्रतिष्ठा रूप पूर्ण पुरुषोत्तम आत्मा राम श्री कृष्ण, जिनकी आत्मा श्री राधा हैं और जो निरंतर उनमें रमण करने के कारण ही आत्मा राम कहलाते हैं, सच्चिदानंद घन प्रेम दिव्य प्रेम रस विग्रह अपनी अभिन्न स्वरूपा श्री राधिका के साथ नित्य लीला विहार करते हैं। श्री राधा माधव के इस सर्वथा अलौकिक अतिशय उज्ज्वल भाव राज्य में नित्य एक पर नित्य दो बने हुए प्रिया प्रियतम की अचिंत्य अमल मधुरतम लीला सागर की विविध भाव लहरियाँ नित्य नव नव रूप में लहराती रहती हैं। इस परम रस धाम में ही निरतिशय रसमय रस स्वरूप दिव्य रसिकेंद्र शिरोमणि भगवान श्याम सुंदर के द्विधा रूप श्री राधा माधव तथा श्री राधा की ही
काय व्यूह रूपा श्री गोपांगनाओं की जो भुक्ति मुक्ति के कल्पना क्षेत्र से अतीत अहम के मंगल की भावना से रहित हैं। नित्य निर्मल लीला रस सुधा तरंगिणी का सतत प्रवाह बहता रहता है। इसी कर्म भाव ज्ञान राज्य से अतीत विशुद्धतम भगवत भाव या विशुद्ध प्रेम राज्य का इस भूमि पर अवतरण गत वैवस्वतीय मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी के द्वापर में हुआ था, जिसमें अक्षर कूटस्थ ब्रह्म जिनकी पद नख ज्योति हैं और जो ब्रह्म के आधार हैं, उन परात्पर श्याम सुंदर स्वयं भगवान ने अपनी अभिन्न स्वरूपा श्री राधिका तथा उनकी काय व्यूह रूपा श्री गोपांगनाओं के साथ अवतरित होकर पृथ्वी तथा पृथ्वीवासी जीवों को धन्य किया था। आज उन्हीं आत्माराम भगवान श्री कृष्ण की आत्मा श्री राधिका जी का दिव्य प्राकट्य महोत्सव है। अनंत सच्चिदानंद घन विग्रह को आनंद प्रदान करने वाली परब्रह्मैक निष्ठ परमहंस अमलात्मा मुनियों के मनु को आकर्षित करने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण का भी अपनी सौंदर्य सद्गुण माधुरी से नित्य आकर्षण करने वाली कोटि कोटि मन्मथ सुरासुर मुनिजन मनमोहन विश्वमोहन मोहन के अपराकृत मन को भी मथित करने वाले सर्वशक्तिमान सर्वेश्वरेश्वर भगवान को उनकी सारी भगवत्ता की विस्मृति करा के नित्य निरंतर अपने पवित्रतम मधुरतम आनंद चिन्मय प्रेम रस सुधा पान में प्रमत्त रखने वाली भगवान श्री कृष्ण की ही अपनी हिलादनी शक्ति श्री राधा रानी की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। श्री श्याम सुंदर और श्री राधा रानी नित्य एक ही तत्व के दो नित्य रूप हैं। वहाँ कोई भी भेद नहीं है, नासौ रमणो ना हम रमणी। वहाँ स्त्री पुरुष भेद है, तथापि श्री राधा जी नित्य निरंतर अपने प्राण प्रियतम श्री श्याम सुंदर की भावमयी सर्वात्म समर्पणमयी तथा दिव्यतम परम त्यागमयी आराधना में लगी रहती हैं। और श्याम सुंदर तो श्री राधिका जी को अपनी आत्मा अथवा अपने जीवन की मूल रक्षा निधि ही मानते हैं। यद्यपि श्री राधा जी श्री कृष्ण से नित्य अभिन्न हैं और उनमें वस्तुतः परात्पर भगवान श्री श्याम सुंदर के ही दिव्य गुणों का प्राकट्य है, फिर भी विशुद्ध प्रेम राज्य में कैसे क्या लक्षण होते हैं, प्रेमी की कितनी कैसी त्यागमयी जीवन धारा होती है एवं प्रेमी के साथ प्रेमास्पद के कैसे भाव व्यवहार होते हैं, इसका एक आदर्श दिखाते हुए श्री श्याम सुंदर श्री राधा रानी से कहते हैं, प्रियतमे मेरे मन से तुम्हारी मधुर मनोहर स्मृति का कभी विराम होता ही नहीं। स्मृति ही क्यों, वस्तुतः तुम्हारी परम ललाम माधुरी मूर्ति निरंतर मुझ में मिली ही रहती है। तुम्हारे त्याग का क्या वर्णन किया जाए। मुझे अपना बनाने के लिए तुमने बड़ा ही विलक्षण आत्यंतिक त्याग किया है। यह त्याग ही परम प्रेमास्पद के रूप में मुझे सदा अपने वश में कर रखने का परम साधन है। तुमने जागृत स्वप्न सुषुप्ति तथा तुरीय में भी केवल मुझ में ही विशुद्ध प्रेम किया। देने पर भी तुमने तनिक भी जागतिक सुख वैभव तथा सौभाग्य कभी स्वीकार नहीं किया। दिव्य लोक तथा कैवल्य मुक्ति के लिए भी तुमने सदा अनुपम वैराग्य ही रखा। परम विलक्षणता तो यह है कि उस विलक्षण पवित्र भोग मोक्ष वैराग्य में भी तुमने जरा भी राग नहीं रखा, उस वैराग्य की भी परवाह नहीं की और मुझ में विशुद्ध मधुर राग रखा। तुम्हारे मन में न भोगाशक्ति रही न वैराग्याशक्ति। तुमने भोग और त्याग दोनों को त्याग करके मुझ में अनन्य अनुराग किया। यह भोग और त्याग दोनों का त्याग ही राधा भाव का स्वरूप है। प्रिय तुम्हारी मधुर मनोहर स्मृति का होता नहीं विराम, सदा तुम्हारी मूर्ति माधुरी रहती मुझ में मिली ललाम। मुझे बनाने को अपना अति तुमने किया अनोखा त्याग, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय में रखा मुझ में ही अनुराग। नहीं लिया देने पर भी कुछ जग का सुख वैभव सौभाग्य, दिव्य लोक कैवल्य मुक्ति में भी रखा अनुपम वैराग्य।
फिर उस शुचि वैराग्य विलक्षण में भी नहीं रखा कुछ राग, उसकी भी परवाह न की करके मुझ में विशुद्ध मधुराग। नहीं तुम्हारे मन में भोगा शक्ति, नहीं वैराग्या शक्ति, भोग त्याग कर सभी त्याग की मुझ में ही अनन्य अनुरक्ति। इसी से राधिके मैं तुम्हारा पवित्र सेवक सदा ही सत्य सत्य तुम्हारा ऋणी बन गया हूँ। प्रियतमे, तुम निरंतर मेरे बाहर भीतर बसी रहती हो। मैं रसमय रस स्वरूप हूँ, पर तुम्हारे विशुद्ध प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए सदा ही समस्त श्रुति मर्यादाओं को भूलकर, कर्म जगत की सारी श्रृंखलाओं को तोड़कर, भगवत्ता को भूलकर लालायित रहता हूँ। प्रिय, स्वरूपतः मैं निष्काम भी तुम्हारे रस के लिए सहज ही सकाम बना रहता हूँ, सहज ही तुम्हारे रस का लोभी रहता हूँ और निरंतर रसरत रहता हूँ, जिसमें अपने सुख के लिए भोग मोक्ष की शुद्ध कामना का भी लेश मात्र नहीं रहता। वही परम मधुर रस मुझको विशेष रूप से आकर्षित किया करता है। तुम तो अत्यंत धन्य हो ही, पर तुम्हारी व्यूह रूपा श्री गोपांगना गण भी धन्य हैं, जिनमें इसी अनन्य विशुद्ध मधुरस का अनंत समुद्र सदा लहराता रहता है। बना तुम्हारा सुचि सेवक में, बना ऋणी रहता मैं सत्य, रहती बसी प्रियतमे तुम मेरे बाह्याभ्यंतर में नित्य। रसमय में अति सरस तुम्हारा, निर्मल रस चखने के हेतु, रहता नित्य प्रलोभ छोड़, मर्यादा तोड़ सभी श्रुति से तो। प्रिय प्रिय, तुम्हारे लिए सहजवन रहता मैं कामी निष्काम, सहज तुम्हारे रस का लोभी मैं रसरत रहता अविराम। भोग मोक्ष की शुद्ध कामना का भी जिसमें रहा न लेश, वही मधुर रस निर्मल मुझको आकर्षित करता सविशेष। तुम अति और तुम्हारी व्यूह स्वरूपा गोपी गण भी धन्य, जिनमें भरा समुद्र इसी रस का लहराता नित्य अनन्य। नित्य श्री कृष्ण आह्लादिनी श्री राधिका जी ने महान सौभाग्यशाली वृषभानुपुर में परम पावन पुण्यमय सौंदर्य माधुर्य निधि रूप में प्रकट होकर अपने अभिन्न स्वरूप मधुरतम श्री श्याम सुंदर के साथ अपनी काय व्यूह रूपा श्री गोप देवियों को साथ रखकर जो दिव्य लीलाएं की, उनको ठीक यथार्थ रूप से यथासाध्य समझकर स्मरण करने पर जगत के समस्त दुर्गुण दुर्विचारों का आत्यंतिक विनाश हो जाता है। भोगाशक्ति, भोग कामना, भोग वासना, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, जागतिक धन वैभव, पद अधिकार, यश कीर्ति आदि के मनोरथ, सब प्रकार के लौकिक पारलौकिक पदार्थों की परिस्थितियों की प्राप्ति लालसा, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, अभिमान, वैर, हिंसा, भोग सुख, स्वर्ग सुख, उत्तम लोक तथा सद्गति की तृष्णा, साधनाभिमान, भक्त्याभिमान, भक्ति अभिमान, ज्ञानाभिमान आदि समस्त प्रेम विघ्न सदा के लिए मर जाते हैं और पवित्रतम भाव से केवल मधुरतम भगवत संग की ही लालसा जग उठती है तथा भगवान का ही नित्य संस्पर्श प्राप्त होता है। पर संस्पर्श प्राप्त करने वाले मन, प्राण, अंग, अवयव भी भगवद रूप ही हो जाते हैं। विशुद्ध प्रेम रस भावमयी श्री गोपांगनाओं के लिए कहा जाता है, दिव्य देवांगनाओं की भी गोप रमणियों से तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि जो श्री हरि समस्त जड़ चेतन को सदा अपनी माया की डोरी से नाथे नचाते हैं,
वे स्वयं उन गोपियों के साथ करताल बजाते हुए नृत्य करते हैं। जिन श्री गोप देवियों की समस्त इंद्रियां भगवत रूप में परिणत होकर अपने इच्छानुसार भगवान का संस्पर्श प्राप्त करके सफल हो गईं, जिनकी भगवन्मयी मन बुद्धि निरंतर अपने में मुरारी भगवान को बसे देखकर धन्य हो गईं, जिनके नेत्र कमलों में मदन का मद हरण करने वाले स्वयं भगवान मधुर मधुर बनकर नित्य बसे रहते हैं, जिनके कानों में भगवान स्वयं मुरली की मधुरतम ध्वनि और सर्वजन सुखकारिणी अपनी मधुर स्वर लहरी के रूप में बस रहे हैं, जिनकी घ्राणेन्द्रिय में वे सबको मतवाला बना देने वाली मधुर मधुर सुंदर सुगंध बनकर बस गए हैं, जिनकी रचना पर वे परम रुचिकर मुनि मनहारी मधुर मनोहर पवित्र रसमय अन्न बनकर विराज रहे हैं, जिनके सारे अंगों में वे मधुर सुख देने वाले अपने आप को ही मत कर देने वाला अंग स्पर्श बनकर बसे हैं। इस प्रकार वे स्वयं भोग्य बनकर जिनके संपूर्ण तन मन को सफल बना रहे हैं, गिरिवरधारी स्वयं भगवान जिन श्री गोपीजनों के मन में लहराते हुए प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए प्रेम विवश होकर मन ही मन ललचाते और स्वयं परम सुख के एकमात्र आधार होकर भी इसमें परम सुख को प्राप्त करते हैं, उनसे गोपियों की उपमा किनसे दी जाए। गोपिन पट तर नहीं सुर नारी, सब ही नचावन हार स्वयं हरि, नाचे जिन संग दय कर तारी। गोपिन पट तर नहीं सुर नारी, सफल भई जिनकी सब इंद्री, पाई परस निज मन अनुहारी। मनमति भय धन्य अपने मह, निरख निरंतर बसे मुरारी। नयन सरोज बसे नित बनि मधु, मधुकर रूप मदन मदहारी। श्रवणनि बसे नित्य मुरली धुनि, स्वर लहरी बनी जन सुखकारी। बने नासिका गंध मधुर, सुंदर सजी करत सबहि मतवारी। रसना बसे अन्न बनी रुचिकर, मधुर मनोहर शुचि मनहारी। सकल अंग सुख देन सबनि के, अंग परस निज मादनकारी। कर संस्पर्श भोग्य बनि सबके, तन मन सफल किए नित झारी। गोपी जन मन प्रेम रसास्वादन हित, प्रेम विवश गिरिधारी। रहत नित्य ललचात मन ही मन, लहत परम सुख सुख आधारी। इस पावन प्रेम राज्य में ना तो जागतिक भोगों को स्थान है, ना भोग वासना को, ना जागतिक ममता को स्थान है, ना अहंकार अभिमान को। यहाँ चिन्मय भगवान ही सब कुछ बने रहते हैं। यहाँ चिन्मय भगवान ही सब कुछ बने रहते हैं। भोक्ता भी भगवान, उनके भोग्य भी भगवान तथा भोग क्रिया भी भगवान। यहाँ आस्वादन, आस्वाद्य तथा आस्वादक का तत्वतः भेद नहीं है, तथापि इस रस सागर में नित्य निरंतर स्वसुख त्याग तथा प्रियतम सुख दान की भावमयी सुधा तरंगे नाचती रहती हैं। प्रेमी का जीवन केवल मात्र प्रेमास्पद का सुख साधन बना रहता है और स्वसुख वांछा का सर्वथा अभाव होने के कारण दोनों ही परस्पर प्रेमी प्रेमास्पद हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इन प्रेमिका शिरोमणि परम सती राधा रानी तथा श्री गोपी जनों के प्रेम का बदला कभी नहीं चुका सकता, सदा इनका ऋणी ही रहूँगा। और श्री राधा रानी तथा श्री गोपांगनाएं अपने में नित्यहीनता दीनता के दर्शन तथा बखान करती हुई यह कहते कभी नहीं थकती कि हम तो सदा लेती ही लेती हैं, हमारे अंदर तो दोष ही दोष भरे हैं। यह तो प्राणनाथ प्रभु का स्वभाव है जो वे सदा हमारे अंदर प्रेम देखते हैं। श्री राधा
मुखिया गोप सुंदरियों को लक्ष्य करके श्री श्याम सुंदर कहते हैं, श्री राधा जी, श्री गोपिकाओं, प्रियाओं, मैं सदा ही तुम्हारा ऋणी हूँ और वह तुम्हारा ऋण क्षण क्षण नया नया बढ़ता ही जा रहा है। उसके घटने का तो कभी अवसर आता ही नहीं। ऋण तो तब कम हो जब मैं तुम लोग मुझे जो सुख दे रही हो उससे अधिक विशेष सुख तुम्हें दे सकूं। पर तुम्हारे सुख विशेष का एकमात्र साधन यह है कि मैं तुम लोगों के द्वारा अपना सुख अधिक बढ़ाऊं और यूं जैसे जैसे तुम्हारे द्वारा मेरा नया सुख बढ़ेगा वैसे ही वैसे प्रत्येक क्षण तुम्हारा नित्य नवीन ऋण मुझ पर चढ़ता जाएगा। इस प्रकार तुम्हारे ऋण शोधन का यदि मैं कुछ भी उपाय करूँगा तो तुम्हारा ऋण उल्टे मुझ पर बढ़ेगा ही। अतएव मेरे पास ऐसा कोई साधन है ही नहीं जिससे मैं तुम्हारा ऋण भर सकूं। तुम अपना तन मन धन जीवन सभी अर्पण करके केवल मेरा ही सुख साध रही हो। धर्म लोक परलोक स्वजन कुल सबका त्याग करके मेरी ही आराधना करती हो। इस ऋण से मैं कभी ऋण नहीं हो सकता और होना चाहता भी नहीं। मैं समझता हूँ इस प्रकार तुम्हारे द्वारा सुख प्राप्त करके अपने ऊपर तुम्हारा जो ऋण बढ़ाना है, बस यही तुम्हारी सेवा है और मैं चाहता हूँ कि इस सेवा का नित्य नया अवसर प्राप्त करके मैं अपने मन को नित्य नवीन उमंग से भरता रहूँ। तुम्हारे इस अत्यंत मधुर मनोहर ऋण को कभी चुका ही ना सकूँ और अपने संपूर्ण योगेश्वरी को भूलकर सदा तुम्हारे प्रेम रज्जु से बंधा हुआ तुम लोगों के साथ खेलता रहूं। इस प्रकार मैं नित्य नई रास की रचना करके तुम्हारे रस से परम सुखी बना हुआ सदा तुम्हारे सुख को सरस बनाता रहूं। गोपिका प्रिया सब हों नित ऋणी तिहारो, नव नव बढ़त जात ऋण छिन छिन नहीं घटिवे को बारो। घटे तब ही जब तुम लोगन हो सुख विसेख दे पाऊँ, तुम्हारे सुख विसेख को साधन हो निज सुख ही बढ़ाऊँ। ज्यों ज्यों बढ़े तिहारे द्वारा मेरो नव सुख प्रतिक्षण, त्यों त्यों बढ़ तो रहे तिहारो ऋण मोह पे नित नूतन। या विधि तुम्हारे ऋण शोधन को जो उपाय कछु करिए, तो उल्टो ऋण बढ़े न साधन को जासो ऋण भरिए। तन मन धन जीवन अर्पण कर मेरो ही सुख साधो, धर्म लोक परलोक स्वजन कुल त्याग मोहि आराधो। या ऋण ते नहीं उऋण कबहूँ होए सको न हो नो चाहूँ। नित नव सेवा को अवसर लहे नित नव मन ही उमा हो। कबहूँ निवेरि न सको तिहारो ऋण अति मधुर मनोहर। बंध्यो रहो तू प्रेम दाम सो भूल सकल जोगेश्वर। खेलूँ सदा तिहारे संग हो नित नव रास रचाऊँ। तुमरे रस ते परम सुखी बने तुमरो सुख सरसाऊँ। प्रियतम श्री श्याम सुंदर के द्वारा अपनी प्रशंसा सुनकर अत्यंत संकुचित चित्त से बड़े विनय के साथ श्री राधा जी बोली, प्यारे श्याम सुंदर, मैंने तो तुमसे सदा लिया ही लिया, मैं लेती ही लेती कभी थकी ही नहीं। तुम्हारे द्वारा मुझे जो प्रेम सौभाग्य मिला वह असीम है, उसको कहीं कोई परिमिति ही नहीं है। परंतु मैं तो कभी कुछ भी तुम्हें दे सकी ही नहीं। तुमने मेरी त्रुटियों की ओर, मेरे दोषों की ओर कभी ताका ही नहीं। सदा देते ही रहे और देते देते कभी थके ही नहीं। अपना सारा प्रेमामृत उड़ेल दिया मुझ पर। इतने पर भी तुम यही कहते रहे कि प्रिय, मैं तुमको कुछ भी दे नहीं सका। तुम सरीखी शील गुणवती तुम ही हो, पर तुम पर मैं बलिहारी हूँ। मैं प्राण प्रियतम से क्या कहूँ, अपनी ओर देखकर लज्जा से गड़ी जा रही हो, पर तुम तो हो हे प्यारे नंद किशोर, मेरी प्रत्येक करनी में सदा प्रेम ही देखते हो। तुमसे सदा लिया ही मैंने, लेती लेती थकी नहीं।
अमित प्रेम सौभाग्य मिला पर मैं कुछ भी दे सकी नहीं। मेरी त्रुटि मेरे दोषों को तुमने देखा नहीं कभी। दिया सदा देते न थके तुम, दे डाला निज प्यार सभी। तब भी कहते दे न सका मैं, तुमको कुछ भी है प्यारी। तुम सी शील गुणवती तुम ही, मैं तुम पर हूँ बलिहारी। क्या मैं कहूँ प्राण प्रियतम से, देख लजाती अपनी ओर। मेरी हर करनी में ही तुम, प्रेम देखते नंद किशोर। राधा ने सुना आजकल प्रियतम सदा सर्वत्र मेरे प्रेम की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। इससे वे एक दिन उदास मन एकांत में बैठी अपने दोषों के मानसिक चित्र अंकित कर रही थीं और हाथ की अंगुली से लाज के मारे धरती को रेत रही थीं। इतने में ही एक सखी ने आकर उमंग भरे शब्दों में कहा, प्यारी लाडली, अरे मेरी बात सुनो। आज प्रातःकाल यमुना तट पर सांवरे चले गए थे। वहाँ हम बहुत सी सखियाँ थीं। श्याम सुंदर ने प्रेम आनंद अश्रुओं से छलकती आँखों से अत्यंत सुख भरे हृदय से सभी को सुख देने वाले बड़े मधुर वचन कहे। प्रियतम के मुख से निकले उन सरस वचनों को सब सखियों ने सुना। वे वचन ये थे, सखियों, राधा के समान रूप, शील और गुणों की खान मेरी परम प्रेमिका जगत में कहीं कोई है ही नहीं। प्रियतम के मुख कमल से अपनी प्यारी सखी के गुणगान से भरे इन शब्दों को सुनते ही सब सखियों के मुख कमल तुरंत खिल उठे, असीम मधुर मुस्कान से भर गए और वे प्यारे प्रियतम के वचनों को धन्य धन्य कहती हुई बोली, हमारी प्यारी राधिका परम धन्य है जिनकी प्रशंसा स्वयं प्रियतम करते हैं। सुन प्यारी मम बहन सुने जो पिय मुख ते सरस, आज भोर सुख देन जमुना तट सब सखिन ने। सुन प्यारी मम बहन सुने जो पिय मुख ते सरस, आज भोर सुख देन जमुना तट सब सखिन ने। बोले अति सुख मानी राधा सी नहीं कतहु को, रूप शील गुण खानी परम प्रेमिका विश्व में है। खिले तुरंत अमान सुन सखियन के मुख कमल, खिले तुरंत अमान सुन सखियन के मुख कमल। निज सखी के गुणगान प्रियतम के मुख कमल ते। धन्य धन्य अति धन्य प्यारे प्रियतम के वचन, सखी राधिका धन्य जिन्हि प्रशंसत आप पे। श्री राधा जी विषादग्रस्त तो थी ही। सखी ने जब यह बात सुनाई और उन्होंने जब प्रियतम के तथा सखियों के द्वारा अपनी प्रशंसा के वाक्य सुने, तब उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। वे रोकर अपने दोषों का बखान करती हुई कहने लगी, सखी, मैं तो गुणों की नहीं अवगुणों की खान हूँ। शरीर ही गोरा है, मन की बड़ी काले हूँ। मेरे प्राण पापों से पूर्ण हैं। मेरे मन में तनिक भी त्याग नहीं है, वरम असीम अभिमान भरा है। प्रेम का लेस भी नहीं है। निरंतर अपने सुख का ही ध्यान रहता है। जब जगत के दुख अभाव सताते हैं, मन में पीड़ा का अनुभव होता है, तब उस दुख से आंखें आंसू बहाने लगती हैं। उसमें कहीं तनिक भी प्रेम नहीं है, पर मैं उन दुख के आंसुओं को महान पवित्र प्रेम के रूप में दिखलाती हूँ, कपट करती हूँ। हृदय के भावों को छिपाकर जानबूझकर स्वांग बनाती हूँ। मेरे प्रियतम श्याम सुंदर बड़े भोले और निर्मल हृदय हैं। वे मुग्ध होकर मेरा गुणगान करने लगते हैं और मुझको परम प्रेमिका मानकर मेरे प्रेम की अतिशय सराहना करने लगते हैं। तुम लोग भी सब मिलकर मेरी प्रशंसा करने लगती हो। तब मैं सचमुच अपने को प्रेमिका मानकर अभिमान से भर जाती हूँ और अपना प्रेम दिखाने के लिए उस क्षण में अनेकों छल छद्म तथा प्रपंचों का विस्तार करती हूँ। मेरे वे श्याम सरल हृदय हैं, उनको मैं भांति भांति के विधान रचकर रात दिन ठगती रहती हूँ।
मेरे इस कलुषित जीवन को धिक्कार है और मेरे इस प्रेम के मिथ्या अभिमान को भी धिक्कार है। सखी रे हों अब गुण की खान, तन गोरी मन कारी भारी, पातक पूरन प्राण। सखी रे हों अब गुण की खान, नहीं त्याग रंचक मोह मन में, भर्यो अमित अभिमान। नहीं प्रेम को लेस रहत नित, निज सुख को ही ध्यान। जग के दुख अभाव सतावे, हो मन पीड़ा भान। तब तेहि दुख द्रग स्रवे अश्रु जल, नहीं कछु प्रेम निदान। तिन दुख असुअन को दिखरावो, हो सुचि प्रेम महान। करो कपट हिय भाव दुरावो, रचो स्वांग सज्ञान। भोरे मम प्रियतम विमुग्ध होए, करें विमल गुणगान। अतिशय प्रेम सराहे मोको, परम प्रेमिका मान। तुमहु सब मिली करो प्रशंसा, तब हो भरो गुमान। करो अनेक छद्म तेहि छिन्न हो, रचो प्रपंच वितान। श्याम सरल चित ठगों दिवस निसी, हो करी विविध विधान। दृग जीवन मेरो यह कलुषित, दृग यह मिथ्या मान। सखी रे हों अब गुण की खान। कहाँ तो हम जो जरा से त्याग या प्रेम के एक बिंदु पर ही महान अभिमान करके अपने को परम प्रेमी मान बैठते हैं और तुरंत उस प्रेम का बहुत बड़ा बदला चाहते हैं जो प्रेम राज्य का कलंक है। और कहाँ सर्व त्यागमयी विशुद्ध प्रेम प्रतिमा श्री राधिका जी, जो प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग और भाव के स्तरों से भी अति उच्च स्तर रूप महाभाव की भी प्राण स्वरूपा तथा आधार स्तंभ हैं। अपने को इस प्रकार प्रेम शून्य तथा छल छद्म कारिणी घोषित करती हैं, पर प्रेम राज्य में अभिमान को स्थान ही नहीं। वहाँ की मान लीला भी अभिमान शून्य परम त्याग युक्त रसमयी होती है। यही तो इस रस का एक विलक्षण रहस्य है। राधा रानी निश्चय ही परम प्रेम स्वरूपा हैं। प्रेम का स्वभाव ही है अपने में प्रेम का अभाव दिखाना, अपने को दोषों से भरे दिखाना और प्रियतम को सर्वगुण संपन्न परम प्रेमी सौंदर्य माधुर्य तथा गुण गौरव में प्रतिक्षण वर्धमान दिखाना। तभी तो प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। प्रतिक्षण वर्धमानम। श्री राधा की यह उक्ति मिथ्या दैन्य या दिखावटी विनम्रता नहीं है। वस्तुतः वे ऐसा ही अनुभव करती हैं। यह दैन्य अनुभव भी पवित्र भगवत प्रेम स्वरूप ही है। परंतु जब इस प्रेम रस लीला में विशुद्ध रस धारा का ही प्रवाह बहता है, तब इसमें नित्य रसपान तथा रसदान स्वाभाविक ही है। इस प्रेम रसदान तथा प्रेम रसपान का जरा सा भी अंश कभी भी जगत के प्राणियों को मिलेगा, तभी उनका राग द्वेष कामना वासना अहंकार अभिमान क्रोध हिंसा वाद विवाद और मेरे तेरे की भीषण अग्नि में जलता हुआ जीवन शुद्ध त्याग जनित प्रेम तथा शुद्ध प्रेम जनित आनंद को प्राप्त कर सकेगा। नहीं तो जगत की यह आग विषय वासना तथा विषय वासना पूर्ति की किसी भी योजना या किसी भी पूर्ति से कभी बुझेगी ही नहीं, बुझ सकती ही नहीं। बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूँ, विषय भोग बहु घीते। जगत के जीव जब शुद्ध त्यागमय प्रेम रस से प्रेममय परमात्मा को तृप्त करेंगे,
तभी उनसे नवीन विशुद्ध प्रेमानंद रस प्राप्त करके परितृप्त तथा सुख संपन्न हो सकेंगे। परम दिव्य रस की महिमा मूर्ति श्री राधिका जी रस रूप रसिक वर श्री श्याम सुंदर से कहती हैं, प्रिय रसिक श्रेष्ठ, तुम निरंतर रसपान करते रहो और फिर मेरे अंतस्थल को नित्य नवीन रस से भरते रहो। सबको अपने मधुर नृत्य से मुग्ध करने वाले नटवर, मैं नित्य तुमको मधुरतम रस पिलाती रहूं और हे रसमय, तुम मुझको अपना मधुर रस जीवन भर पिलाते रहो। बस हम दोनों परस्पर अनंत काल तक सदा रसदान और रसपान में लगी रहें। रस धाम, इसमें कभी पल भर के लिए भी विराम ना हो। नित्य नई नई मधुर मनोहर लीला का निर्माण होता रहे। इस दिव्य रसानंद से कभी तनिक भी तृप्ति ना हो, वरम इसकी प्यास सदा अधिक से अधिक बढ़ती ही रहे। हम प्रियतम रस की खान पवित्र रस करते रहें और परम श्रेष्ठ परम मधुर रस सुधा समुद्र सदा उछलता ही रहे। तुम करते हो रसिक वर, तुम करते रहो रसिक वर, यह रस पान निरंतर, फिर भरते रहो नित्य नौ रस से मेरा अंतर। मैं तुम्हें कराऊं पान मधुरतम रस नित्य नटवर, तुम मुझे पिलाते रहो स्वरस रसमय जीवन भर। रसदान पान में रहे सदा संलग्न परस्पर, बस काल अनंत न हो विराम रसधाम पलक भर। नित्य नई नई लीला का हो निर्माण मनोहर, हो कभी न किंचित तृप्ति बढ़े नित्य प्यास अधिकतर। हम करते रहें प्रियतम सुचिरास रसाकर, हो नित्य उच्छलित परम मधुर रस सुधा उदधिवर। श्री राधा रानी के अनंत गुणों का जितना गान किया जाए, उनके चरित्रगत महान मधुरतम अति उच्च भावों का जितना ही स्मरण किया जाए, उतना ही अपना परम सौभाग्य है। श्री राधा माधव के अगाध स्वरूप समुद्र के क्षुद्रतम एक सीकर की छवि देखिए। श्री राधा जी कहती हैं, हम दोनों अनादि अनंत नित्य एक सनातन रूप हैं और सदा ही दो बने हुए सहज ही अनंत अचिंत्य अतुलनीय लीला करते रहते हैं। हम नित्य पुरातन और नित्य नूतन सदा एक रस तथा अभिन्न हैं, पर हमारी भिन्नतामयी रस लीला धारा का प्रवाह नित्य अविच्छिन्न रूप से बहता रहता है। उस रस लीला धारा में सदा ही सहज ही सुखमय मिलन है और सदा ही सहज ही दारुण विरह वियोग जनित हृदय दाह है। उसमें नित्य मधुर मृदु मनोहर हास्य है और नित्य आह कराह भरा करुण रुदन है। मेरा यह क्रंदन अनादि और अनंत है तथा दुख भार रूप सुखमय है। हमारा यह मधुर सुख सार स्वरूप अमिलन में मिलन, वियोग में संयोग और मिलन में अमिलन, संयोग में वियोग नित्य है तथा परम अतर्क है। अंत विहीन अनादि नित्य हम दोनों एक सनातन रूप, बने सदा दो लीला करते सहज अनंत अचिंत्य अनूप। नित्य पुरातन नित्य नूतन हम सदा एक रस एक अभिन्न, पर भिन्नतामयी रस लीला धारा बहती नित्य अछिन्न। सुखमय मिलन सहज नित्य दारुण, विरह वियोग नित्य उर्दाह। नित्य मधुर मृदु हास्य मनोहर, करुण रुदन नित्य आह कराह। है अनादि क्रंदन यह मेरा, है अनंत सुखमय दुख भार। अमिलन मिलन मिलन अमिलन नित्य, परम अतर्क मधुर सुख सार। इस अत्यंत संक्षिप्त
नितांत आंशिक वर्णन को भी भक्ति श्रद्धापूत हृदय से समझने पर श्री राधा माधव की कृपा से श्री राधा माधव के स्वरूप के संबंध में उठने वाली शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए। पर यदि ना हो तो कुतर्क शून्य हृदय में जानने की यथार्थ आकांक्षा हो तो इसके लिए उन्हीं श्री राधा माधव से विश्वासपूर्ण कातर प्रार्थना करनी चाहिए। उनकी कृपा से ही वस्तुतः उनके स्वरूप का किसी अंश में परिचय प्राप्त हो सकता है। मनुष्य की अपनी अपनी पृथक पृथक आँखें हैं, पृथक विचारधारा है। उसी के अनुसार प्रत्येक मनुष्य किसी भी महान या क्षुद्र वस्तु को देख पाता है। जहाँ श्री राधा माधव और प्रेमी महानुभावों ने परात्पर सनातन सच्चिदानंद घन प्रेम स्वरूप देखा, वहाँ भोगवादियों ने उनमें अपनी भावना के अनुसार केवल भोग के ही दर्शन किए। जहाँ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सदृश परम त्यागमय आदर्श जीवन महापुरुषों ने, नित्य वंदनीय आचार्यों ने, अन्यान्य संत महात्माओं ने तथा कवियों, प्रेमियों और भक्तों ने साक्षात भगवत तत्व का दर्शन करके उनकी पवित्र रसमयी लीला का तथा तत्व का ऊंचे आध्यात्मिक स्तर पर रसास्वादन तथा प्रसार किया। वहाँ विलास मोह रथ काम कलुषित चित्त कवियों तथा लेखकों ने श्री राधा माधव के नाम पर अत्यंत निम्न स्तर के अधोगति में ले जाने वाले असत साहित्य का सृजन किया और अब भी पापमती लोग उनके नाम पर पापाचार करते हैं। देह दृष्टि से श्री राधा रानी श्री कृष्ण की क्या होती थी, उनका श्री कृष्ण के साथ विवाह हुआ या नहीं, यह स्वकीय प्रेम की बात है या परक्रिया प्रेम की, इन सब बातों का संक्षेप में उत्तर राधा अष्टमी के पिछले प्रवचनों में दिया जा चुका है। तथापि यही निवेदन करना उचित प्रतीत होता है कि इन सब शंकाओं का समाधान करने की ना तो मुझ में योग्यता है, ना अधिकार है तथा ना इसमें अपने लिए किसी कल्याण की ही संभावना है। श्री राधा माधव को अस्थि चर्ममय जड़ भौतिक मानने से ही ये सब प्रश्न उठते हैं और केवल भौतिक शरीर मानने वालों के लिए इस भाव राज्य में प्रवेशाधिकार ही नहीं है। यहाँ न भौतिक जगत है, न भौतिक शरीर, न भौतिक क्रियाकलाप ही और न राधा माधव की स्वरूप पृथकता ही है, वरम दोनों में भेद बुद्धि करने वालों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही श्री राधा जी से कहा है, आवयोर्भेद बुद्धिम तु यः करोति नराधमः तस्य वासः कालसूत्रे यावच्चंद्र दिवाकरो। जो नराधम तुम्हारे और मेरे में भेद बुद्धि करेगा वह चंद्रमा तथा सूर्य के रहने तक कालसूत्र नामक नरक में निवास करेगा। श्री राधा माधव को जड़ और भौतिक शरीर मानने वालों के साथ ही कुछ लोग श्री राधा माधव के लीला चरित्र को केवल कवि कल्पना मानते हैं। इसी से वे इस कल्पना में क्रम विकास मानते हुए अपने ढंग से इसका विवेचन करते हैं। किसी किसी के मत से राधा की कल्पना अत्यंत आधुनिक है। इसी प्रकार अन्य अनेक मतवाद हैं। इन सब मतावलंबी महानुभावों के मत इनके लिए गौरव की वस्तु हैं और रहें। मेरा इनसे ना तो कोई विवाद है, ना मैं इनसे किसी बात को मानने का ही तनिक आग्रह करता हूँ। जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन्ह तैसी। मेरा तो यह निवेदन है कि विश्वासी हृदय के लोग जो भोग कामना से, इंद्रिया शक्ति से, काम क्रोधादि के निम्न स्तर से, जागतिक कामना वासना अभिमान अहंकार की भूमिका से, आसुरी संपदा के संपूर्ण दुर्विषयों से ऊपर उठकर द्वेष कलह वैर हिंसा आदि कुप्रवृत्तियों से बचकर तथा शरीर के संबंधी प्राणी पदार्थ परिस्थिति का मोह छोड़कर भगवान के निर्मल दिव्य पवित्र विषय वासना रहित दिव्य ज्ञान रश्मि से आलोकित त्यागमय प्रेम के निर्मल राज्य में प्रवेश करके मानव जीवन को सफल करना चाहते हैं,
इस रस मार्ग से जो भगवान को परम श्रेष्ठ के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, वे सारे शंका संदेह को छोड़कर श्री राधा माधव में श्रद्धा करें और काम के कलुषित तथा कुत्सित कल्पनाओं से सदा बचकर श्री राधा माधव के पवित्रमय चरित्र सुधा सागर में डुबकी लगाएं, तो निश्चय ही श्री राधा माधव की कृपा से वे अपने साध्य को प्राप्त करके कृतार्थ हो सकेंगे। अंत में श्री राधा माधव के चरणों में विनीत प्रार्थना है कि वे हम सबको अंधतम कुत्सित विषय काम मार्ग से हटाकर उज्ज्वलतम परम पवित्र दिव्य प्रेम मार्ग पर चढ़ाकर अपने चरण रज कण की ओर अग्रसर करें। श्री राधा माधव जुगल के प्रणवों पद जल जात, बसे रहे मो मन सदा, रहे हरस उमगात। हरो कुमति सबहि तुरत, करो सुमति को दान। जाते नित लागो रहे, तू पद कमल निध्यान। राधा माधव करो मोहि, निज किंकर स्वीकार। सब तज नित सेवा करो, जान सार को सार। राधा माधव जान मोहि, निज जन अति मतिहीन। सहज कृपा ते करो नित, निज सेवा में लीन। राधा माधव भरो तुम, मेरे जीवन मांझ। या सुख ते फूल्यो रहो, भूल भोर अरु सांझ। तन मन मति सब में सदा, लखों तिहारो रूप। मगन भयो सेवों सदा, पद रज परम अनूप। राधा माधव चरण रति, रस के पारावार। भूड्यो नहीं निकसों कबहूँ, पुनि बाहिर संसार। रास रासेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी वृषभानु कुमारी श्री राधा रानी की जय जय जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब संत भक्तों की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदंघ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।